मित्रों नमस्कार। हम देख रहे हैं 2023 कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए यह वर्ष विशेष रूप से कई मामले में फलदायक होने वाला है। हालांकि शनि की ढैया भी इस वर्ष आपको प्रारंभ हो जाएगी 17 जनवरी से, तो 2 साल तक के लिए थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि ढैया जब चलती है तब कई प्रकार की नेगेटिव परेशानी आती है। जैसे शनि अष्टम भाव से भ्रमण करेगा, उसकी जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ थोड़ा सा नुकसान होता है। तो अष्टम भाव में चलने के कारण तृतीय दृष्टि होती है दसम भाव पर, तो नौकरी में थोड़ी सी परेशानी खड़ी करता है, व्यापार में परेशानी खड़ी करता है। दूसरा, उसकी दृष्टि धन घर पर भी होती है, जो कुटुंब में विवाद कराता है, आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाता है। तो ये एक शनि का नेगेटिव प्रभाव जो आपको 2 वर्ष तक देखने को मिलेगा। और शनि के दोष को दूर करने के लिए आपको प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष पर पंजीरी चढ़ानी चाहिए, और महीने में एक बार उस पंजीरी के में आटे के स्थान पर काले तिल का उपयोग करना चाहिए। काले तिल को शक्कर के साथ बारीक कर लें और उसको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना शुरू कर दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो जो शनि का दोष है वह दोष दूर होगा, आर्थिक रूप से आपका समय ठीक रहेगा और व्यापार व्यवसाय में नुकसान नहीं होगा। दूसरा, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के यदि हम इस वर्ष के आर्थिक पक्ष को देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत जिस दिशा में कर रहे हैं, मित्रों का सहारा लेते हैं, जीवन साथी का सहारा लेते हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं और मित्र आपके अच्छे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। अकेले कोई कार्य करते हैं तो उसमें नुकसान की स्थिति बनती है, लेकिन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तो आप नुकसान से बचते हुए इसमें निकल जाएंगे और आपको लाभ मिल जाएगा। स्थायी संपत्ति के संबंध में मई के बाद जो निर्णय आप करने जा रहे हैं, ये निर्णय अच्छा होगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी शनि की ढैया चलती है तब परेशानी ये आती है, जहाँ उसको 10 रुपये की चीज़ खरीदना है वहाँ 25 रुपये की खरीद लेता है, मतलब दुगने से भी अधिक में हिम्मत कर जाता है। लोन लेने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, लंबे लंबे स्वप्न देखने में सामने आ जाता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसा शनि कराता है और ऐसा करके उलझा देता है। तो यदि आप इस साल मकान का शुभारंभ करने वाले हैं, मकान लेने वाले हैं, तो उतना ही कर्ज लें जितना कि आप आसानी से उसको चुका सकें, अन्यथा ये 2.5 वर्ष में कर्ज लंबा बढ़ सकता है, जो एक परेशानी का कारण बन सकता है। आर्थिक रूप से शनि कई बार ऐसा भी करता है कि हम किसी व्यक्ति को कर्ज देते हैं, वह व्यक्ति ही डूब जाता है और हमारा कर्ज भी डूब जाता है। तो इन 2 साल में किसी व्यक्ति को पैसे उधार न दें, इसका विशेष ध्यान रखें। संतान भाव की दृष्टि से देखते हैं, कुंडली बहुत अच्छी है, संतान की प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं और इसमें उत्तम संतान की प्राप्ति भी होगी। और विशेष रूप से कई बार ऐसा होता है जब हम 1 बार 2 बार अबॉर्शंस हो जाए या कुछ परेशानी आ जाए, तो उस समय में मायके में, अर्थात महिलाओं को अपने मायके में डिलीवरी करानी चाहिए, तो उससे यह दोष दूर हो जाता है। तो इस साल आपका ऐसा भी एक दोष छोटा सा बन रहा है। ये तो थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब बाकी के हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। उसमें स्थायी संपत्ति, वाहन की व्यवस्था इस वर्ष आपकी होने वाली है। नौकरी में जो बदलाव चाह रहे थे वह नौकरी में बदलाव होने वाला है। विदेश की तरफ से खुशखबरी भी मिलने वाली है, और व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन का आप प्लान कर रहे थे, वो परिवर्तन भी होने वाला है। तो इस वर्ष यदि हम देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आप थोड़े से परेशान रहेंगे। बाकी के 70% आपकी कुंडली लाभ की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपकी राशि में एक एक जो हमारे सेगमेंट चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्थायी संपत्ति में आपको क्या लाभ मिलेगा, गृहिणियों के लिए क्या लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय में क्या स्थिति होगी, और उनकी आपसे सिलसिलेवार डिटेल में आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा हैं और गुरु हैं। इन 2 से ही आपका स्वास्थ्य घूमता फिरता रहता है, और इन दोनों में ही होता है। गुरु के कारण मस्कुलर पेन बहुत अधिक होते हैं, और चंद्र के कारण ठंडक की शिकायत होती है, अस्थमा, एलर्जी, शीत प्रकृति, कफ, कोल्ड, लंग्स से संबंधित शिकायत, ये थोड़ी सी बनी रहती है। इसका इस वर्ष आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि कई बार व्यक्ति को
अस्पतालों के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको यहाँ पर स्वस्थ रहना है। दूसरा, गुरु की विशेष कृपा बन भी रही है, तो उसमें जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी करती है। तो वैसे जो गुरु हैं ये आपकी पढ़ाई में अच्छा लाभ देंगे, नौकरी के परिवर्तन में आपको ये अच्छा लाभ देंगे। दूसरा, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको ये आपकी मदद करेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको मस्कुलर पेन, स्लिप डिस्क, एल्बो, L5 में कुछ प्रॉब्लम्स आना, ये थोड़ा सा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए रख सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, थोड़े से उपाय करते रहें, लाभ आपको मिल जाएगा। बाकी सर्जरी की कहीं कोई स्थिति बन रही है तो ये सर्जरी आपको अक्टूबर-नवंबर के आसपास करानी चाहिए, वो आपकी सफल रहेगी। और आकस्मिक कहीं सर्जरी बनती है तो उस समय में भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक किसी भी व्यक्ति से करा दें, अपनी तरफ से पेमेंट देकर पंडित से भी करा सकते हैं और अपने घर से सामान बेचकर घर के किसी व्यक्ति से भी करा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी आकस्मिक सर्जरी हो, भगवान शिव जी की आराधना करनी है। दूसरी, स्वास्थ्य के यदि लाभ को आ रहा है तो ऐसे समय में गुरुवार का आपको व्रत करना चाहिए, ये आपके लिए फलित होगा। व्रत नहीं कर सकते हैं तो गुड़ का दान गुरुवार को करना है, चाहे किसी भी मंदिर में रखाएं या किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को दे दें, अपने मित्रों के लिए भी गुड़ दे सकते हैं। तो आप कहीं भी गुड़ भेंट करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा एक है, इस वर्ष चूँकि लंग्स से संबंधित थोड़े से दोष बनते हैं तो प्राणायाम पहले से ही प्रारंभ कर दें तो ये स्थिति ही नहीं आएगी। जब तक अक्टूबर-नवंबर में ठंड आएगी तब तक तो आप प्राणायाम से इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये समस्या आएंगी ही नहीं। आर्थिक स्थिति के जो योग बन रहे हैं वो इस वर्ष कमाई के मामले में अच्छे बन रहे हैं, रुके धन की प्राप्ति में बन रहे हैं, व्यापार व्यवसाय की तरक्की में भी बन रहे हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको लाभ भी मिल रहा है। तो धन कमाने के संबंध में आप जो भी प्रयास करेंगे वह प्रयास आपका सफल होगा। देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं उस पर लाभ मिलेगा और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसमें भी आप कुछ नए एडिशन वर्क करेंगे और उसके माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा। और नौकरी पैसा में यदि आप लगे हुए हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन की स्थिति से आर्थिक लाभ मिलेगा। ये बात अलग है कि जब धन कमाने के बाद और खर्च की हम बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वहाँ दिख रहा है कि पैसा गलत जगह खर्च हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा धन खर्च करने में, शेयर्स वगैरह में या कहीं इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर आपको खर्च करना चाहिए। और जो व्यापार व्यवसाय में तरक्की के लिए पैसा लगा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा सोच समझ कर ही लगाएं। ऐसा ना बहुत अधिक पैसा लगा दें, उतनी रिकवरी ना हो पाए, तो उसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। धन लाभ तो अवश्य मिलेगा। और आर्थिक लाभ के लिए आपको 3 उपाय करना चाहिए। सबसे पहला, रविवार को भोजन दान करें, किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। किसी भी समोसे कचौरी के ठेले के पास खड़े हुए हैं लोगों को आप, जो भिखारी बैठे होते हैं उनको आप दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। नहीं होता, पैसे अधिक हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी भोजन पर रविवार को बुला सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। तीसरा, एक बड़ा अच्छा उपाय करना है, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर पंजीरी अवश्य चढ़ाएं। इससे शनि का दोष भी दूर होगा और इससे आर्थिक हानि भी आपकी बच जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। नौकरी और व्यवसाय, इसके लिए तो शनि और राहु का जब 10वें भाव से भ्रमण होता है तब कुछ ज़्यादा परेशानी होती है। और इस वर्ष की शुरुआत है शुक्र और राहु अर्थात गुरु चेले से आपको जो भ्रमण कर रहे हैं ये आपको लाभ दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, लेकिन ये मेहनत भी कराएंगे। क्योंकि राहु है तो राहु बिना मेहनत के कुछ नहीं देता है। आपका प्रमोशन हुआ है तो मानकर चलना कि 2 वर्ष आपको बहुत मेहनत करनी है, विशेष 18 महीने तो करनी ही करनी है। आप ये नहीं सोचें कि पैसा बढ़ गया और जैसा काम चल रहा था अभी इस 2 साल में वैसा ही चलाएं। आगे आपके लिए 2 साल कठिन परीक्षा है आपको नौकरी के संबंध में। व्यापार व्यवसाय के संबंध में भी आपको मेहनत थोड़ी सी अधिक करनी होगी। लाभ इसमें ज़रूर मिलेगा लेकिन अधिक मेहनत की इसमें आवश्यकता बन रही है। साथ ही शनि का जो विशेष प्रभाव है, ये प्रभाव भी 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है। उस कारण से कई बार हम जितने लाभ की उम्मीद लगाते हैं उतना लाभ मिल नहीं पाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सोच कर रखना होगा। कहीं आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ हैं, तो यदि आप ठेके लेते हैं तो वहाँ थोड़े परसेंटेज को भरने में थोड़ी सावधानी रखें। और दूसरा, शनि है तो प्रलोभनों से भी आपको बचना चाहिए।
तो इस शनि में थोड़ा कांटों भरा ताज जरूर रहता है, लेकिन सफलता सजगता से मिल जाती है। थोड़ा सा आप सजग बने रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग बनते हैं, साथ ही खर्च के योग भी बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, ताकि आगे आपको नुकसान ना हो और जो जिम्मेवारी आपके ऊपर सौंपी हुई है आप उसका निर्वहन ठीक तरह से करें। व्यापार व्यवसाय में नुकसान ना हो, उसके लिए आप जो भी सोच विचार करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, बच्चों को मिठाई जरूर खिलाएं। मंगलवार को बच्चों को मिठाई खिलाएंगे तो मंगल का दोष दूर होगा और मंगल से शनि का दोष दूर होगा, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो व्यापार व्यवसाय में कहीं नुकसान नहीं होगा, उन्नति आपकी बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अब समय अच्छा है। शनि जैसे ही चेंज हुए तो परिवार में खुशखबरी मिलेगी, तनाव आपके परिवार के कम होंगे, परिवार में कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे, मांगलिक कार्यों की स्थिति भी बनती है और आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ से अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर रहे हैं तो वह भी आप कर पाएंगे। और परिजनों के लिए यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं किसी भी काम के लिए तो आपका प्रयास परिवार के लिए बहुत हितकारी होगा। इसलिए परिवार वालों की सेवा करने में, परिवार वालों के काम को करने में आपको दूरी नहीं बनानी चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों, लेकिन शारीरिक रूप से उपस्थित रह सकते हैं, मानसिक रूप से उपस्थित रह सकते हैं, तो उतना परिवार की आप मदद करेंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा। वैसे पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा है। यदि आपके विवाह नहीं हुए हैं तो उम्मीद लगा लें कि मार्च के बाद आपके विवाह के योग बनते हैं, परिवार में खुशखबरी के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और परिवार की जो खुशी होती हैं वह इस वर्ष आपको बन रही हैं। परिवार में और खुशी बनी रहे उसके लिए एक तो शनि की शांति इस साल जरूर करा लें। मार्च के बाद शनि की शांति कराने से दूसरों की नज़र से आप बच जाएंगे और आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा, पूर्णिमा पे कथा करवाएं। साल में एक बार दो बार करा लें तो उससे आपको ठीक रहेगा। तीसरा, सावन के महीने में सोमवार के व्रत करने हैं। यदि आप 16 व्रत कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं तो 4-5 जो सावन के सोमवार होते हैं उनका व्रत आप जरूर करें। व्रत जो बीमार व्यक्ति हैं खाते पीते करें, ऐसा ना हो कि भूखे रहकर और आप बीमार पड़ जाएं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। जब हम कुछ काम करते हैं तो शनि हमें नुकसान पहुंचाता है, जब हम कुछ काम करते ही नहीं है तब शनि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और गृहिणियों को तो विशेष रूप से यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और गृहिणी हैं तो शनि वैसे भी फलित रहता है, नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है। तो नॉन वर्किंग है तो आप उम्मीद लगा कर रखें कि आपके माध्यम से सबको लाभ मिलेगा। जिसके लिए जो सोचेंगे, जो भी काम करेंगे, कोई व्यक्ति आपसे समस्या भी शेयर करेगा, चाहे आपके पास उसका उत्तर हो या ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपसे समस्या शेयर की है घर के लोगों की, तो उसकी समस्या का निराकरण बड़ी आसानी से अपने आप हो जाएगा। तो कई बार ऐसी समय होता है जबकि शनि अष्टम चलें, शनि भाग्य स्थान पर चलें, तब व्यक्ति के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं जिसका फ़ायदा उसे मिलता है। तो आपकी इस बातचीत का, आपके इस कार्य का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा इसमें बनता है गृहिणियों के लिए इस वर्ष यदि आप कुछ नया करना चाहें या घर में कुछ धन लाभ के लिए कुछ करना चाहें तो आपके माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। यदि आपके पति या आपके परिवार वाले कोई व्यापार व्यवसाय में हैं और आपको पार्टनर बनाते हैं नाम मात्र का भी, तो भी उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष आप दूसरे व्यक्ति के लिए बड़े लकी रहेंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। और इस समय आपको अच्छा लाभ मिल जाए उसके लिए इस वर्ष गीता का, रामायण का, भागवत का ये पाठ पूरे वर्ष आप चालू रखें। आप जो भी भगवान से मांगेंगी या जो साधना कर रहे हैं उस साधना में फलित होने के पूरे योग बनते हैं। एक काम आपको और करना है, बुजुर्गों को भोजन कराना है। घर के बुजुर्गों में बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो बाहर जो बुजुर्ग हैं या आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, इनके जो माता पिता हैं उनको भी घर से कुछ सामग्री बना के आप दे सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। एक उपाय छोटा सा और करना है, अप्रैल और मई में किसी भी देव स्थान की आप यात्रा कराएं। 52 शक्तिपीठ हैं उनकी यात्रा कर सकते हैं, किसी भी एक की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, अयोध्या है, नाथद्वारा है, मथुरा वृंदावन है, या जहाँ भी आप जाना चाहें अपने इष्ट को मानते हैं, वहाँ की एक यात्रा अप्रैल मई में कर आएँ तो पूरा वर्ष आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। मित्रों, यह था कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 कैसा रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स
अवश्य करें। प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आने वाले समय में बहुत सी जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराएंगे और इसीलिए आप इस चैनल को देखते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।